बोलाया गोरा हाथ नाम सुन दी ओ गोरा हाथ बोलाया गोरा हाथ नाम सुन दी ओ गोरा हाथ बोलाया गोरा हाथ नाम सुन दी हुण कताई जो हुण कताई जो नसदा दूड़ूआ बापू लाड़ी तेरे बोलाई हुण कताई जो नसदा दूड़ूआ बापू लाड़ी तेरे बोलाई बापू लाड़ी तेरे बोलाई बापू लाड़ी तेरे बोलाई। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार देवताओं का दुख दर्द कम करने की इच्छा से बोले भगवान ध्यान लगा करके जब बैठे थे कैलाश पर बोले भगवान का ब्रिज धरती पर गिर गया और ऐसा तेज भगवान शिव ने कि पृथ्वी कांपने लगी, क्योंकि भगवान शिव का तेज सह सके ये पृथ्वी देवी में भी शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। तो चूंकि ये देवताओं का दुख दूर होना था, शिव के जो पुत्र होंगे उसी से तारक मरेगा, ऐसा वरदान पाया था तारक असुर ने ब्रह्मा जी से। तो पृथ्वी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी कि मैं और देर तक इस तेज को नहीं सह सकती हूँ, देवता आप कुछ करिए। तो चूंकि ये बहुत तेजस्वी था और अग्नि भी गर्म होता है, तेजस्वी होता है, तो सभी देवता ने अग्नि को कहा कि आप तो अग्नि हो, आप तो खुद ही बहुत तेजस्वी हो, तो आप तो शिव के तेज को उठा सकते, रख सकते हो ना, धारण कर सकते हो, तो आप शिव जी के तेज को उठा लो। तो अग्नि देवता एक कौवा का रूप ही है और भगवान शिव के उस तेज को जो पृथ्वी थर 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 कांप रही थी भयभीत होकर के, तो उसको मुख में उठा लिया। क्यों तो अग्नि भगवान भी घर में ना अग्नि है। कुछ दिनों तक तो ऐसे 2-4 दिन 5 दिन तो खासो खा निकाला, लेकिन वो भी कहने लगे देवताओं से कि भैया हम इस शिव जी के तेज को ना मुख में बहुत देर धारण नहीं कर सकते, मैं अग्नि होकर के भी मैं सड़ने लगा हूँ, गलने लगा हूँ, अब आप कोई और उपाय करिए, नहीं तो फिर से मैं छोड़ दूंगा इसको पृथ्वी पर। तो देवताओं ने कहा कि बिना तप का तो कोई इसे नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो देवताओं ने कहा सुनो मेरी बात, 5 ऋषियों की पत्नी है जो कार्तिक नहाती है, कार्तिक स्नान करते हैं ना सूर्योदय से पहले, और कार्तिक नहाने के बाद में आग नहीं सेकना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब कार्तिक के विरुद्ध बातें हैं। लेकिन वो ब्राह्मण ऋषि पत्नियां जो थी वो नहाती थी ना नदी में, तो ठंड लगे तो पहले आग सेक लेती थी। तो कहा ऐसा कि वो तो कार्तिक नहाती भी है और कार्तिक नहा करके आग नहीं सेकना चाहिए, और वो ऋषि पत्नियां आग सेकती भी है और आप अग्नि हो। इसी के फलस्वरूप आप क्यों ना उनके पेट में ये शिव जी के गर्भ को आप जब आप में आए हाथ पैर सेकने के लिए, तो 5 पत्नी जो ऋषि के ब्राह्मण की पत्नी थी, वो कार्तिक नहा रही थी, तो नहा करके सुबह और जब आग सेकने आई कि अग्नि भगवान ने उन 5 के पेट में शिव जी के अंश को थोड़ा अंश गया। शिव जी का अंश है, इतना तेज है इसमें कि अब किसी का पेट दर्द शुरू, किसी का कुछ शुरू, किसी का कुछ शुरू, तो सब जाकर के अपने अपने पति के पास में जाकर के कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो सबके पति ने ध्यान लगा करके देख ली, ऐसा शिव का अंश है। आप कहा देवी आप लोगों को मैंने मना किया था कि कार्तिक नहाने के बाद में आग नहीं सेकना चाहिए, पर आप लोगों ने नहीं मानी। अब आप ऐसा करिए, आप खुद भी तपस्वी हैं, आप योग के द्वारा ये जो आपके गर्भ में है शंकर सुर, विष्णु और तारकासुर का
यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर के अत्यंत बलवान हो गया है, और यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं कि पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से तारकासुर को कहा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिकेय भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और तब महान ये सर्वशाली शंकर सुमन कुमार का तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर गए। ये देवता राक्षस का जो संग्राम हो रहा था, और पैदल ही दौड़ने लगे। जिस समय महाबली शिवपुत्र पैदल दौड़ रहे थे, चमकीली शक्ति हाथ में लेकर के, तो एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी उस समय में। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी, उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं युद्ध को देख करके। उस समय वे परम प्रचंड और अपरमेय बलशाली थे। उन 6 मुख वाले भगवान कार्तिक को अपने ओर आते देख करके तारक ने बोला कि क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? देवताओं ने कहा, तो मैं अकेले वीर इसके साथ युद्ध करूंगा, और मैं ही समस्त वीरों प्रमथ गणों लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक है उन देवों को भी मार डालूंगा। तारकासुर ने जब इस प्रकार से दुर्वचन कहा देवताओं को, और भीषण युद्ध करने लगा। उस समय में बड़ा संकट, विकट संग्राम हुआ, और देवता भी थर 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 ऐसे वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरणों का स्मरण करके और तारक के वध का विचार किया। गर्जना करने लगे, बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डट करके खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया, बोलिए कार्तिक भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय। और देवर्षियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की, और तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ। दोनों ही परम वीर थे। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। एक दूसरे पर रोष करके जब प्रहार करते थे, वार करते थे, ऐसा भयंकर उस समय में युद्ध हुआ कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहित होकर के कुमार की रक्षा के लिए वहां आ गए। और ये सब देख करके, क्योंकि पार्वती के भाई थे पर्वत सब, तो भांजे की रक्षा करने के लिए ये पर्वत सब भी आ गए थे। तो कार्तिक भगवान ने कहा कि महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। और यूं उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बधा करके कुमार ने गिरजा और भगवान शंभु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। बड़े सर्वशाली थे उस समय में। और तारकासुर की वध करने की इच्छा से शंकर जी के तेज से संपन्न शक्ति से तारकासुर पर जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था प्रहार किया। और उस आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए। संपूर्ण असुरगणों का अधिपति वह महावीर सहसा ही धराशायी हो गया, गिर पड़ा। और सबके देखते देखते कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। इस तारकासुर का अंत हुआ। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। और मरा हुआ देख करके कार्तिक भगवान ने फिर से उन पर प्रहार नहीं किया। तो देवता सब मिल करके जय जयकार करते हैं तारक जी का। और ब्रह्मा जी ने कहा कि जब विष्णु आदि देवताओं ने कुमार का स्तवन किया और नया नया वरदान प्राप्त दिया,
पर्वतों को स्तुति करते देख हुए शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्होंने वर देते हुए बोले, भूधरों, तुम सभी पर्वत तपस्वियों, पूजनीय तथा कर्मठ एवं ज्ञानियों के लिए सेवनीय होगे। ये जो मेरे मातामह पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, ये तपस्वियों के लिए परम फल देने वाले होंगे। अपने मामा पर्वतों को भी आशीर्वाद दिए और तारकासुर का अंत करके जय जयकार करते शंभु बोले भगवान के पास में कैलाश के ऊपर में आए। बोलिए कार्तिक भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की। और एक देवी जी का आग्रह था कि आप एक भजन कहना कि बन तितली में उड़ती थी, क्योंकि वनम वृंदावनम नाम, वन तो बहुत है संसार में, लेकिन वृंदावन के समान कोई दूसरा। तो एक भक्त राधा रानी से जाकर के कहते हैं कि माँ, बन तितली में उड़ती फिरा, बन तितली में उड़ती फिरा, तेरे दर्शन बचती बचौंगी तेरा दर्शन पाऊंगी मैं कृपा कर कृपा कर कृपा तू दर पे भला
घर घर दुनिया में घर घर दुनिया विषया दास घर घर दुनिया में घर घर विषया बेकार तेरा घर दुनिया में तेरा घर दुनिया विषया बेकार तेरा घर विषया दास घर घर दुनिया में घर घर विषया बेकारा बेच तेरा घर बोली हम तेरा घर बोली होए नाम वाला 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 जान तो भला जाके तेरे नाल नाल घूमूंगी मैं नाल नाल घूमूंगी जाके तेरे नाल नाल घूमूंगी मैं नाल नाल देख के मैं मौका तेरे चरणों में चूमूंगी मैं चरणों में चूमूंगी देख के मैं मौका तेरे चरणों में चूमूंगी मैं जाके तेरे नाल नाल घूमूंगी मैं नाल नाल घूमूंगी देख के मैं मौका तेरे चरणों में चूमूंगी मैं चरणों में चूमूंगी अरे कृपा 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 तुम कुमारखंड की कथा रुद्र संहिता अंतर्गत श्री महापुराण में आप सुन रहे हो। और एक बार पार्वती माता अपने जया और विजया नाम के सहेली के साथ स्नान कर रही थी और भगवान शिव को कोई काम पड़ गया कि ये भोले भगवान कौतुक लीला करना चाहते हैं। तो अनायासी वहां पर नहाते समय स्नान करते समय माता के भगवान शिव जी आ गए। और शिव जी जब आ गए तो वस्त्र इत्यादि लिए, लेकिन बहुत तो माता जी को शर्म आई कि मेरे नहाते समय भोले भगवान आ गए। तो जया विजया नाम की सहेली ने कहा कि मैया शिव जी को तो कोई रोक नहीं सकते हैं, कभी भी ये गण आ जाते हैं, और तो आप ऐसा क्यों न करती हैं?
कि कोई आप एक द्वारपाल अपने लिए क्यों नहीं नियुक्त करते हो जो केवल आपकी ही आज्ञा को माने। माता पार्वती को ये सुझाव बड़ा सुंदर लगा और माता पार्वती ने क्या किया, गणेश भगवान के जन्म के कई पुराणों में अलग अलग कथाएं अलग अलग तरह से, स्कंद पुराण में किसी किसी अन्य पुराण में, चूंकि यहाँ पर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो शिव महापुराण के हिसाब से जो कथा है गणेश जन्म का, कि जब ये भगवती शिवा देवी स्नान कर रही थी या भोलेनाथ आ गए और जब जया विजया नाम की सहेली ने कहा तब तो मन में विचार आया कि अच्छी बात है, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो माता जो स्नान करने के लिए शरीर पर बटना इत्यादि लगाई थी ना, बटना और बटना उतार ली, क्योंकि साक्षात ये भगवती उमा देवी है। मैल कहना उतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि गणेश भगवान जैसे जो स्कंद पुराण सब में, परम पुराण में भगवान श्री कृष्ण माता को ब्राह्मण के रूप में कहते हैं कि माँ, कि कल्प कल्प में श्री कृष्ण ही आपका पुत्र गणेश के रूप में अवतरित होता है, तो मैल नहीं कहिए। और आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि एक देवी जी जो कथा व्यास है, अगर सही बात करें ना तो व्यासपीठ पर माताओं का अधिकार नहीं है बैठने का। क्यों? क्योंकि वो उपनयन संस्कार से नहीं है, आप जनेऊ नहीं पहन सकते, और जनेऊ नहीं पहनने के कारण आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो अभी देख रहे हैं टीवी पर तो मशहूर है, फिर कलयुग है ना, यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। और मैं शास्त्र में प्रमाण, कर्मठ गुरु में आप देख लीजिए, कर्मठ गुरु पे आप चाहो तो केस कर दो, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, उसने लिखा हुआ है कर्मठ गुरु में, जालंधर के जो प्रेस है ना पंचांग दिवाकर वालों ने, कि ओम शब्द का उच्चारण माताएं नहीं करती है। और शिव महापुराण के मंत्र में भी मैंने बताया कि आप केवल शिवाय नमः चाहे नमः शिवाय कहिए, ओम नमः शिवाय नहीं कहिए। अच्छा, तो ये व्यासपीठ पर जो बैठेंगे वो ब्रह्म को बताएंगे, तो ब्रह्म तो ओम है, तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चलिए फिर किसी तरह से हमारे सनातन धर्म को जागृत तो कर रहा है किसी। मैंने तो पहले आपको कहा कि जो जगह होगा वही जगह है। हम इतने देर से आपके गांव में भी आते हैं और कई जगह तो मैं कौन होता हूं आप कहेंगे अहंकार। कई ऐसी जगह है जहां पर हम 15-15, 20-20 बार भागवत किए हैं, राम कथा की है, शिव महापुराण, देवी भागवत की है। और आजकल ट्रेंड बना हुआ कि शास्त्री अब लोगों के घर में जाए, उनको गुरु मंत्र दे, चेला बनाए, पैसा कमाए, हो गया। जब कभी हम आपके घर में आएंगे गुरुजी 100, 200, 500 मिलेगा ही, ट्रेंड चला हुआ है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई हमारे हाथ का रखेगा, हमारे किस्मत का थोड़ी रखेगा। जो हमारे किस्मत में होगा तो लोग हमें खुद ही बुला करके दे देंगे, नहीं देंगे क्या? अच्छा, हनुमान जी की क्या कृपा होगी। मैं आज तक एक बार तो मुझे बहुत आदमी ने घेर लिया था कि आप गुरु मंत्र दीजिए, और असल में मैं ये कहता हूँ कि गुरु क्या होता है पता होगा कि गुरु एक नाव है, नाव, जो नाव में बैठ करके आप पार जाओगे भवसागर। लेकिन पार तो आप तब जाओगे जब मैं खुद जाने वाला हूँगा, मुझे तैरना आएगा तब ना हम आपको तैराएंगे। और जब मुझे तैरना नहीं आता है तो मैं तो डूबूंगा, आपको भी ले डूबूंगा। इसीलिए मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि मैं कन्फर्म नहीं हो रहा हूँ अभी तक, क्योंकि मैं गृहस्थ धर्म में हूँ। व्यासपीठ पर अभी हूँ तो अभी बातें कर रहा हूँ, मैं गृहस्थ में हूँ, मुझ में लालच है, अवगुण है। झूठ मूठ का शादी विवाह पर आने जाएंगे, कहेंगे यत्ना रखिए, यहाँ रखिए, गोदान करिए, कुछ कहेंगे नहीं तो फिर चलेगा कैसे? तो मैं जानता हूँ कि मैं खुद ही कंफर्म नहीं हूँ कि मैं तैर जाऊंगा, और जब मैं खुद ही कंफर्म नहीं हूँ तो मैं किसी की गारंटी कैसे ले सकता हूँ? इसीलिए मुझे खुद नहीं लगता है। ये भी बात जाने दीजिए, आप किसी न किसी अच्छे संत के सानिध्य में पहुंचिए। जरूरी नहीं कि वो जिसे मंत्र लिए है वही, जो भी अच्छा संत होगा वो आपका कल्याण करेंगे, और जो आप खुद ही समझदार हैं।
जो खुद तैर सकते हैं वही ना आपको कंधे पर लेकर पार करेंगे, और या जो जगा होगा वही ना आपको उठा लेगा। और जब खुद सोया हो तो जगाएगा क्या? तो आप इतना भी नहीं समझ सकते हैं, केवल रूप देख के भटक जाती हैं क्या कि ये सुंदर है, बड़ा आडंबर है, कार है, बंगला है, ये बड़ा बाबा हो गया क्या? बाबा होगा भजन से, जो बहुत भजन किया होगा वो होगा बड़ा बाबा, कि नहीं? दूसरे युग जो होता था ना, उस युग में जो बाबा जितने फकर होते थे वो उतने बड़े बाबा होते थे, और कलयुग में जितने वैभवशाली होंगे बाबा उतने बड़े हो जाएंगे। मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है संतों से। इतनी भीड़ है, दुनिया जमी हुई है, करे क्या? फिर भी वो महापुरुषों को बहुत नमस्कार। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी एक ट्रेंड पे बातें क्या चली है कि माताओं को जो रजस्वला होता है ना, रजस्वला, इस पर एक कथावाचक लेडीज हैं जिन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि अगर ये ठीक नहीं है, अशुद्ध है, तो फिर 9 महीना तक बच्चा पेट में हो तो माता तो उतनी देर तक नहीं ना पीरियड आता है, और माँ अपने खून से बच्चों को सींचते हैं, तो उसी खून से बच्चे का मतलब होता है, तो फिर वो बच्चा कैसे शुद्ध हो? ये ट्रेंड चला हुआ है अभी थोड़ा, मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन से 4 दिन से। लेकिन आप एक बात विचार करें, और उन्होंने उदाहरण क्या दिया पता आपको? कि द्रौपदी रजस्वला थी जब साड़ी बढ़ा रहे थे भगवान, जब साड़ी का रोक लिए थे। तो पहली बात हम ये कहते हैं कि निरर्थक की बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे ऐसे कथा व्यास हैं जो शिव पुराण की तो कोई बात ही नहीं बताते हैं। दुनिया पीछे दौड़ गई है, सीधे आपको करोड़पति बना रहे हैं कि आप ऐसा करो आप करोड़पति बन जाओगे। चप्पल होता है ना गेट के सामने में, तो लक्ष्मी कई बार घर के बाहर जाके वापस मुड़ जाती है। तो बात तो सही है, शास्त्रों में है, संत कहते हैं, लेकिन हमारे दादा परदादा थे ना, उनको चप्पलें ही नहीं थी, तब कहाँ लक्ष्मी गई थी? तब तो फके रहते थे वो, सूखा खा खा के, तब लक्ष्मी क्यों नहीं उनके सोना के बारिश कर देती थी घर पे? अगर ऐसा करने से ही लक्ष्मी आ जाती तो। आप अपना कर्म करिए, आप अच्छा कर्म करिए, सत्कर्म करिए। मैंने आपको कहा ना कि भोले की कथा है यहाँ पर, अरे भोले के दरबार में होशियारी करेंगे तो भोले को सब कुछ पता है, वो त्रिलोकपति है, होशियारी नहीं करनी है, सीधा भोला भाला बन के उनके गण की तरह सेवा करिए, प्रमथ गणों में एक रहिए। तो मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूँ कि आप भी एजुकेटेड क्वालिफाइड, आपको पहले से जिसको करंट लगा हो, तार जोड़ी हो ना, वही करंट लगता है उसको, तो कोई कारण है जो आप यहाँ पर आए, कई जन्मों का योगी है, आपको नहीं ना पता, तो इसीलिए भोले के शरण में आए। इसीलिए मैं सलाह मशवरा भी लेता हूँ कि आपको क्या लगता है कि एक साधारण माता से 5 कन्या में आती है, तारा, मंदोदरी, कुंती, अहिल्या और द्रौपदी, ये 5 कन्या है शास्त्र में। और एतानी नामानी, इनका नाम लेने से लोग पवित्र हो जाता है। इस 5 कन्याओं का स्मरण करने से लोग पवित्र होता है, पातक मुक्त हो जाता है। तो क्या इन 5 कन्याओं की तुलना किसी साधारण से करनी चाहिए? ऊपर से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि द्रौपदी अयोनिज है, द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ है, कुंड से हुआ है, और जिसका जन्म ही योनि से नहीं हुआ है उसके लिए रजस्वला कोई मायने रखता है क्या? तो फिर ये जो कथावाचक सब अपने दुकान प्रचार कर रहे हैं, अपने प्रचार कर रहे हैं अपने दुकान का, मुझे यही बात लग रहा है कि पता नहीं क्या बात है, भगवान क्यों ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े संत देखिए तो अपने दुकानदारी चलाने पर लगे हुए हैं। आप मेरे यहाँ पर आएंगे तब आपका कल्याण हो जाएगा, यहाँ पर आए तभी कल्याण होगा क्या? अब शिव जी की यहाँ पर शिव जी गाँव में मंदिर बना है, वहां पे जाके सेवा करेंगे और 10 माला जप करेंगे, आपका कल्याण नहीं होगा क्या? नाम जप करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, या वहां नहीं जाकर के किसी और जगह पे अच्छे संत है उसके सानिध्य में चले जाएंगे, सत्संग करेंगे, तो कल्याण नहीं होगा क्या? लेकिन जब महापुरुष ही दुकानदारी पे लगे हैं तो दूसरों को क्या? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि किसी न किसी महापुरुषों से जुड़िए। कारण क्या है? उनको भगवत नाम का करंट लगा हुआ,
कोई आए ना और ये नंगी तार को छोड़ लिया तो उसको करंट लगेगा। और कोई आप में से उठी, उस नंगी तार को नहीं छुइए, उस व्यक्ति को छुइए जिसको पहले से करंट लगा है। आपको लगेगा कि नहीं लगेगा करंट? ज्यादा लगेगा अर्थ करके। ये इन महापुरुषों की महिमा है, ये संतों की महिमा है। इसीलिए किसी न किसी संत के आश्रय में रहिए, जुड़िए। महापुरुषों की बड़ी महिमा है और संतों की बड़ी महिमा है। अगर रजस्वला की बात करते हैं तो पराशर संहिता सब में आया है कि 3 दिन तक माता ना पूजा के योग्य नहीं रहती है, उसके बाद स्नान ध्यान करके चौथे दिन से आप योग भजन कर सकती है। और जब शास्त्र में लिखा है ना तो कोई ना कोई इसका रीजन होगा। प्लीज शास्त्र से मत छेड़छाड़ करिए, आप अपनी दुकानदारी चलाइए। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ सबको पैसे चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, कार चाहिए। मेरी इच्छा नहीं है कि मेरे पर्सनल जेट हो, मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ तो मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाए तो मैं उस पर आऊंगा जाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है क्या? तो मैं अपनी पर्सनल दुकानदारी चला सकता हूँ, लेकिन शास्त्र को उलट पुलट करके नहीं। ये बात ठीक नहीं है। जो आज तक शास्त्र का विरोध किया है सबका पतन हुआ है। इसीलिए आप मेरी बात नहीं मानिए, आप शास्त्र की बात मानिए। मैं कहता हूँ ना कि आप एक सुंदरकांड कोई कुछ रखिए, गुरु बनाइए उसको भी, लेकिन फिर भी जितना मर्जी आप पढ़ लोगे, आप किसी गुरुजनों से, किसी संतों से, किसी से आप ज्ञान श्रवण करना। क्यों? क्योंकि दवाई की दुकान में बहुत सारी दवाइयां होती है। आपको जब बुखार आता है तो क्यों ना जाके कोई भी दवाइयां खा लेते हैं? कोई भी दवाइयां खाएंगे तो ठीक होगा क्या? ठीक तब होगा जब आप पैरासीटामोल लेंगे, फीवर तब ना कम होगा। तो वो कौन देगा? तो जो डॉक्टर है वो लिखेगा। ये जो गुरुजन है ना, बड़े बड़े महापुरुष है, वो डॉक्टर है शास्त्र का, और उन्हें पता है कि आपको कौन सी औषधि देंगे। इसीलिए जहाँ कहीं भी सत्संग हो, कथा कीर्तन हो, वहाँ जरूर सहयोग कराइए और जरूर वहां पर जाइए। और भगवान के सत्संग का, क्योंकि एक सुंदरकांड में एक राक्षसी सत्संग की महिमा वर्णन करती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखाधारिया तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। थोड़े देर का सुख जो सत्संग का है वो स्वर्ग और मुक्ति के सुख पर भारी है। बोलिए शंकर भगवान की। फिर भी मैं मैल शब्द का, देखिए मैल शब्द का नहीं, क्योंकि मैं कहता हूं कि वो माता ना बटना जो लगाई थी ना नहाते वक्त, बटना नहीं, अब वो बटना लेकर के एक आकृति बनाई मनुष्य की छोटे से, और माता भगवती की कृपा से जब मंत्र का उच्चारण किया गया, प्रतिष्ठा की, तो वो एक बालक के रूप में परिणीत हो गया। अब इस बालक की उत्पत्ति बिना पिता से हुआ है, मतलब बिना नायक का हुआ, इसीलिए ये विनायक कहे जाते हैं। विनायक का मतलब बिना नायक। इसमें नायक का कोई रोल नहीं था, पिता का कोई रोल नहीं, इसीलिए संसार में ये बालक विनायक के नाम से प्रसिद्ध होगा। बोलिए विनायक भगवान की। और उस बालक ने कर जोड़ करके पूछा कि हे माता, मुझे किस लिए प्रकट किया गया है? मैं कौन सा आपका काम सिद्ध करूं? आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा, मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूंगा। तो गणेश के भगवान के जो नाम पड़ेगा, अभी तो गणेश विनायक ही होगा, गण का जब ईश बनेगा तब न गणेश। तो भगवान विनायक ने कहा, जब इस प्रकार से प्रार्थना की तो पार्वती माता ने कहा कि तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए और कोई भी हो। यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही। ब्रह्मा जी ने नारद को कहा कि पार्वती माता के इस प्रकार से कहने से, और एक सोटी छड़ी डांग वो गणेश भगवान के हाथ में दे दी।
उस समय में उनके रूप, सुंदर रूप को निहार करके पार्वती माता बहुत प्रसन्न हो रही थी। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा, जैसे माँ प्यार करती ना बच्चे को, प्रेम करती है, मुख चूमा। और कृपावश हो छाती से लगा लिया। फिर उस डंडाधारी, जो दंड हाथ में वो सोटी लिए थे, विनायक को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। आज्ञा दे दी, बेटा मेरी आज्ञा के बिना चाहे कोई भी हो, कहीं से हो इस महल में। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद। तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर के और गृह के द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने चले गई। अब कोई भय नहीं है कि कोई आ जाएगा। कभी नंदी बाबा आ जाते थे, शिव जी आ जाते थे, तो नहाते समय वस्त्र लेना शर्म आती थी माता जी को। अब कोई भय नहीं। उसी समय भगवान शिव, जो लीला करने में परम कौतुकी हैं, नाना प्रकार की लीला रचने में निपुण है, द्वार पर आ पहुंचे और महल के अंदर भीतर न प्रवेश करने लगे। पर उसे गणेश भगवान ने कहा कि माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर नहीं जाओगे। आश्चर्य पड़ गया, भैया तुम कौन हो? और यहाँ पर तो कैलाश में मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा, ये सोटी लेकर के तुम कौन हो? कहा, मैं पार्वती नंदन हूं, मां पार्वती का पुत्र हूं विनायक। भगवान शिव, अच्छा ये पार्वती का पुत्र कब होगे? अच्छा बेटा, ये तू अगर पार्वती का पुत्र है, पार्वती तेरी माता है, तो मैं तुम्हारा पिता हूं। अब मैं जाऊं ना? सोटी रख दी, खबरदार। आप मेरे पिता हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं माता की आज्ञा के बिना किसी को भी नहीं जाने दूंगा अंदर। तो थोड़ा फटकारते भी हैं। क्रोध करके झूठ मूठ का भोलेनाथ। गणेश भगवान कहते हैं, यहां से हट जाओ। हाथ में छड़ी ले ली रोकने के लिए। उन्हें ऐसा करते देख भगवान शिव जी कहते, अरे मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? जानता है दुर्बुद्धि, तू मुझे नहीं जानता। मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूं, मैं ही हूं पार्वती का पति। और ऐसा करके भोले भगवान वापस आ गए और नंदी गणों को इत्यादि सबको कहा कि ये गेट पर कौन खड़ा है जो मुझे अंदर जाने से, महल के अंदर जाने से रोक दिया? जाओ और जाकर के बलपूर्वक इसे हटाओ। क्योंकि भगवान अपने गणों का भी अहंकार तोड़ना चाहते थे। भगवान शिव के बाद आज्ञा पा करके उस द्वारपाल को, गणेश को हटाने के लिए आए। बहुत से गण आए, लेकिन गिरजा नंदन गणेश निर्भय बने रहे। उन्होंने शिव गणों को बहुत फटकारा, दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब तो उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर के सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया कि महाराज वो तो हटने पर तो कहा युद्ध करके बलपूर्वक हटाओ। और अपने बल प्रदर्शन दिखाना चाहते थे, गर्व भी तोड़ना चाहते थे ना। तो जाकर के युद्ध हुआ और सोटी लेकर के गणेश भगवान ने सभी रुद्रगण जो भी आए थे वहां पर खूब पिटाई थी। किसी का मुंह सूज गया, कमर पे सोटी, रोते रोते भागते किसी तरह से आए कि महाराज वो सोटी वाला बहुत बलवान है। और जब इस प्रकार से कहा तो लीला करने वाले शिव जी ने क्या किया, क्रोध करके आए। और भगवान शिव में गणेश में भी युद्ध हुआ। और युद्ध होकर के जब इस प्रकार से देखा कि बोले भगवान त्रिशूल लेकर के कि ऐसे हठी बालक नहीं मानेगा, और त्रिशूल चला दी, तो जाकर के वो गर्दन कट गई। हाहाकार मच गया, प्रलय मच गया। माता जब नहा रही थी और पता लगा
कि मेरे पुत्र की गर्दन कट गई, मर गया, अचेत पड़ गया, मेरा आज्ञाकारी पुत्र, तो बहुत सी ऐसी एनर्जी, ऐसी शक्तियां प्रकट हो गई भगवती से और चारों दिशाओं में फैलने लगी। बाहर आकर के देखा तो अपने पुत्र की गर्दन नहीं सर से, तो कई ऐसी अदृश्य शक्तियां प्रकट हो गई भगवती में से जो संसार के प्रलय करने के लिए उद्यत हुई। तो सभी ऋषि देवी के पास आकर के स्तुति करने लगे, महामाई को मनाने लगे। जयकारा शेरा वाली माता जी दा बोल साचे दरबार की जय, दरबार की। कि जोता वाली मां जोता बिच बसदी है, सच जोत बिचो दिसे मुख तेरा। जोता वाली है मां जोता बिच बसदी है, जोता वाली है मां जोता बिच बसदी है। जगराते मां जग तेरे सू जग दिन राते मां, सच्ची तेरी जोत जगे बिच जगराते मां, सच्ची तेरी जोत जगे बिच जगराते मां। तेरा दर्द जाना किते के हंसदी है, तेरा बच्चे का किते के हंसदी है। आना पाए भगता बार बार मेरा मन दर्शनानु लोचदा, बार बार मेरा मन दर्शनानु लोचदा। देखिया न जाना तेरी सच्ची जोगदा, बार बार मेरा मन दर्शनानु लोचदा, बार बार मेरा मन जोता वाली को जोता बिच बसदी है, जोता वाली को जोता बिच बसदी है। जगमग जगदी हो तेरे दरबार हमारे तांगी बजदी, तेरे दरबार में तांगी बजदी। जोत ज्वाला तेरी जगमग जगदी, तेरे दरबार हमारे तांगी बजदी।
माता की जब स्तुति किया ना ऋषियों ने, तो माता कहते हैं कि अगर आप सब सुख चाहते हो और इस विनाश को रोकना चाहते हो तो पहली शर्त कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। कि अगर ये बालक जीवित हो जाएगा तो आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो हाथी की गर्दन काट के लाए थे, शिव जी ने कहा कि कुछ गणों को उत्तर की ओर चाहिए और जो माँ अभी अभी बच्चा को जन्म दे करके सोई हो उस बच्चे की गर्दन काट करके ले ली। अच्छा, इतना करने की जरूरत क्या थी? वही गर्दन क्यों नहीं लगा दी? तो एक अन्य पुराणों की कथा सुना रहा हूँ, शिव महापुराण में नहीं है, अन्य पुराणों की कथा है। किसी महापुराण में ये कथा जरूर है कि पिपलाद मुनि का जब जन्म हुआ ना, तो जन्म माता पिता तो पहले मर गए थे, माँ भी जन्म लेते समय ही मर गई और पीपल के नीचे रहा था तो पिपलाद कह रहे थे। तो पिपलाद ऋषि ने आगे तप करके श्राप दिया था कि जो कोई पीपल की पूजा करेगा ना शनिवार, एक तो पीपल का प्रभाव उस पर नहीं होगा और दूसरी बात कि शनि शिव जी के आगे नहीं टिकेगा। तो शिव मंदिर में जो लोग लगाते हैं ना शनि भगवान की मूर्ति, ये बात धर्मोचित है नहीं, ये ठीक बात नहीं है। पिपलाद ऋषि का श्राप है, शिव जी के आगे शनि टिकेगा ही नहीं। तो जो एक पुराण की कथा सुनो, जब भगवान गणेश प्रकट हुए तो उत्सव मना कैलाश में, तो सभी देवता आए थे लेकिन शनि देव नहीं आए थे। तो पार्वती माता को थोड़ा दुख हो कि क्या मुझे पुत्र हुआ है तो ये शनि की प्रसन्नता नहीं है क्या? तो शनि से पूछ लिया कि आप खुश नहीं हो? कहा बहुत खुश हूँ। कहा फिर आशीर्वाद देने आप क्यों नहीं आए? कहता मैया आप नहीं जानती, मैं आपके अगर पुत्र को देख लूंगा शनि का प्रभाव होगा तो फिर वो कैलाश में कैसे रहेगा, क्योंकि मैं शनि के सम्मुख नहीं ठीक शिव के सम्मुख। कहा ये देखिए, ये तो दुख सुख अपने किस्मत की है, आप आशीर्वाद दीजिए। जब मैया की अनुमति मिली तो शनि आकर के देखा सीधी दृष्टि से, वक्र दृष्टि से, अभी मुंह पर शनि का प्रभाव पड़ गया। शिव जी कहीं से आए तो देखा ये शनि का प्रभाव है। अच्छा, अब ये गर्दन कैसे रहेंगे? तो काट करके फेंक देंगे। और रीजन एक ये भी है कि इस गर्दन को चाहते तो जोड़ सकते थे ना, लेकिन इस पर शनि का प्रभाव था इसीलिए जोड़ नहीं सकते थे। तो एक पुराण की कथा ये भी ठीक है। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, दो चीज अभी तक शास्त्र में नहीं मिला है। एक ये गणेश भगवान की गर्दन कि कहाँ चली गई, और एक ना अश्वत्थामा नाम का हाथी था। तो जब उसको मार दिया था ना भीम महाभारत में, तो जोर जोर से कहने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर तो झूठ नहीं बोलता था, तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा तू बता। तो कहा नरो अवा, कहता ना कि पशु कि नर मरा कि पशु मरा, ये नहीं मुझे पता जानवर, कि इतने में जय जयकार जोर से करने लगे, वो सुन नहीं सके। लेकिन वो अश्वत्थामा नाम के हाथी को जो फेंक दिया था ना, वो कहीं नहीं मिला शास्त्र में कि वो हाथी कहाँ पर जाकर के गिरा, उसका क्या बना नहीं बना, कुछ नहीं जिक्र आया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है क्योंकि मैं पहले बता था, लेकिन अन्य पुराणों की कथा है कि शिव जी के आगे शनि नहीं टिक सकते हैं, इसलिए भी गर्दन काट। ऊपर से ये जो गर्दन कट गया ना जो हाथी का, ये ऐरावत हाथी अवतार लिया है। एक बार दुर्वासा ऋषि को एक राजा ने माला भेज दी और दुर्वासा ऋषि ने जा रहा था तो इंद्र जा रहा था। तो संत ठहरे, संतों की क्या बात है। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दे दी और इंद्र ने देखा मैं देवताओं का राजा, ये पुरानी माला कब की, तो उन्होंने हाथी को दे दी। और हाथी अहंकार बल में उन्होंने सूर से फड़ के पैर के लिए कुचल दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा हे भगवान, दुर्वासा जी कहते हैं एक रोज अवतार लेकर के आ और गर्दन कट जाएगी, जिस गर्दन से तूने माला निकाली है मैं श्राप देता हूँ ये गर्दन कट जाएगी और तुम धर से ही जब स्वर्ग में आओगे तो तुम हो जाओगे। तो ये श्राप भी था। दूसरी बात, तब से एक बात क्या हुई पता आपको कि किसी भी माता ने आज तक बच्चा को जन्म देने के बाद पीठ पीछे करके नहीं सुलाया है, सब गोद में आगे सुलाते हैं। आज तब से नियम बन गया। आज तक सुने हैं कि चाहे भेड़ बकरी किसी भी जीव जंतु में लीजिए, मनुष्य की तो बात छोड़िए, कोई माताएं भी चाहे जितना मर्जी पेन हो, आप ये देखें कि जब बच्चा हुआ है ना तो फटाफट बच्चे की तरफ मुड़ जाए। अब माँ तो माँ होती है, माँ की बराबरी संसार में माँ रूप रख दो। और
सबको अपनी माँ की सेवा करिए। बाहर में जाते हैं जय माता दी, शेरा वाली, जूता वाली, घर में माँ की बात नहीं मानते हैं, ये बात ठीक है क्या? जिस गणेश भगवान की कथा सुन रहे हैं ना, उन्होंने माता पिता से ही अगर वर का प्रदान किया, अभी सुनाएंगे आपको। तो शिव जी ने कहा, तो गण गर्दन काट करके ले आए, एक हाथी का नवजात बच्चा अभी जन्म लिया था। भगवान शिव ने कहा बड़ी अच्छी बात है, खोपड़ी बड़ी है, विद्या भी बहुत समाएगी, काल लगा तो शरीर से। और अभी देख रहे हैं ना लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, हमारे शास्त्र में देख रहे हैं 2 बार गर्दन ही ट्रांसप्लांट हो गया है, एक दक्ष प्रजापति का और एक गणेश भगवान जी का। जो ही लगाया और शिव की कृपा से शिव समर्थवान है, कुछ भी संभव है कि वो बालक जीवित हो गया, उठ करके खड़े हो गए। बोलिए गणेश भगवान की जय। और गजानन, गज माने हाथी, आनंद मतलब मुख, गज का मुख लगने के कारण आज से गजानन भगवान के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो सभी देवताओं ने एक मत से स्वीकार कर लिया कि ये हमारे सभी देवताओं के बीच में सबसे अग्र पूज्य होंगे। अगर किसी ने गणेश की पूजा नहीं की तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और एक बात सुनिए, भगवान यज्ञ है, यज्ञ के रूप में अवतरित हुए हैं, फिर बलि का यज्ञ क्यों मतलब आधे पर जीत लिए? इसका 2 कारण। एक अन्य पुराण में यह भी कथा है कि बलि ने गणेश भगवान की पूजा नहीं की थी उस यज्ञ में, और गणेश भगवान ने कृष्ण से कहा था भगवान से कि ये आपके भक्त बलि ने मेरी पूजा नहीं की और इसीलिए प्रभु ये यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बोलिए गणेश भगवान की। आइए कोई एक गणेश भगवान की स्तुति, कोई गिरजानंदन भगवान के उत्सव मनाया गया। गणों में सबसे अग्र स्थान हुआ तो गणपति कह रहे हैं, गणों में जो पति सबका श्रेष्ठ बना और अनेक अनेक नामों से और मंगल करते हैं। गणेश भगवान का नाम लेने में मात्र से सभी प्रकार के मंगल हो जाते हैं। गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे, गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे। हर काम नालों पहला ही ते आइए सारे काम रास होंगे, गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे। सारे काम रास होंगे, गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे, गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे। गणपत वर्गा देव न दूजा, गणपत वर्गा देव न दूजा, गणपत वर्गा देव न दूजा, गणपत वर्गा देव न दूजा। सब तो पहले उनकी पूजा, सबसे गज मुख जिन्हों जी मनाइए सारे काम रास होंगे, गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे, गणपति जी गणेश
होंगे। चमका मारे सोना में से, चमका मारे सोना में से, कुंडला वाले काले के, कुंडला वाले काले के, और कमल डालो पे लाही के आइए, सारे कमरात होड़ के गणपति जी गणेश जी मनाइए, सारे कमरात होड़ के गणपति जी गणेश जी मनाइए, सारे कमरात होड़ के, सारे कमरात होड़ के, सारे कमरात होड़ के, सारे कमरात हो। श्री गणेश भगवान की तो जब विकृत रूप वाले गिरजा पर गजानन व्याघ्र चित्र व्याघ्र कालहित होकर के जीवित हो गए, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गई और उन्होंने उस बालक को दोनों हाथों से पकड़ करके छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेक विधि विधान से उनका पूजन किया और माता पिता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। शिव और पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उनका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए भगवती ने कहा, बेटा इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा हो, पहले पूजा हो और होती रहेगी। तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, पान, दान, परिक्रमा, नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएगी और उनके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। एक और बात, गणेश भगवान एक अनलासुर नाम के राक्षस को चबा लिए थे। अनल कहते हैं अग्नि को, अग्निसुर था, तो पेट में गर्मी पड़ गई, तो कश्यप ऋषि ने 21 द्रुप घोट करके पिला दी थी, तो पेट में ठंडक पड़ गई। तब से अगर कोई गणेश भगवान को 21 द्रुप अगर चढ़ाए ना गणेश चतुर्थियों को, क्योंकि भाद्र महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को गणेश भगवान जी प्राकट हुए थे। इस दिन व्रत करना चाहिए लोगों को और भगवान गणेश को सिंदूर, लड्डू, पान इत्यादि भोग लगा करके जो भी मनोकामना हो ना, सभी सिद्धियां लोगों को प्राप्त हो जाती है। बोलिए गणेश भगवान की। गण में ईश होने के कारण गणेश हुए। गजानन हाथी का मुख, बिना नायक के हुए थे तो विनायक। लंबोदर, लंबा जो उधर उधर कहते हैं पेट को, बड़ा पेट होने के कारण और लड्डू बहुत पसंद गणेश भगवान जी को, देखते हैं ना पेट भी बड़ा है। बोलिए गणेश भगवान की जय। महादेवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कह करके उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके उनका अभिनंदन किया। तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्रादि देवता हर्षित शिव स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भाव चित्त से गणेश देव को लेकर के शिव जी के समीप चले। वहां पहुंच करके उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी के गोद में बैठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तर पर अपना हाथ फेरते हुए देवताओं से बोले कि यह मेरा दूसरा पुत्र है। पहला तो कार्तिकेय भगवान था बड़ा,
तत्पश्चात गणेश ने भी उठ करके शिव जी के चरणों में अभिवादन किया और फिर पार्वती को, मुझ ब्रह्मा जी को, विष्णु को, नारद आदि सभी ऋषियों को उन्होंने कहा कि आप, गणेश भगवान ने कहा आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं और शंकर विष्णु सब ने, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वरदान प्रदान करते हुए कहा, ईश्वरवरो, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है उसी तरह से तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु या अन्य देवों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा, ब्रह्मा की पूजा, शिव की पूजा, सबकी पूजा, अन्य देवों की पूजा संपन्न होंगी। यदि किसी ने गणेश की पूजा पहले न करके अन्य देव की पूजा की तो उसका पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। उनमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिदेवों ने भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया और तब से गणेश भगवान सभी देवताओं में अग्रपूज है। भाद्र कृष्ण चतुर्थी को प्रकट हुए थे, इसीलिए इन दिन इनका व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आइए सब मिलकर के भोले भगवान के चरणों में, जानते हैं भोले भगवान भी लीला करने में परम कौतुकी हैं और हमेशा लीला करते रहते हैं। आइए सब मिलकर बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। देखो अमरनाथ बिच जाके, देखो अमरनाथ बिच, देखो अमरनाथ बिच जाके, देखो मणि महेशा जाके, भोला बैठा पर मांगे, भोला बैठा पर मांगे, भोला बैठा मत मांगे, भंग दे गोले खाके, लब बगते गोले खाके, लब जल्दी 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 जल्दी। और ये लीला करते हैं, मैंने आपको बताया कि लीला मांगती है, आप शिव जी नहीं बनते, शिव को चढ़ाते मस्ती बोलिया तेरे दी मस्ती बोलिया चढ़ती जाती है। देखो अमरनाथ विच जाके, अमरनाथ विच जाके, भोला बैठा पर भागे, भोला बैठा वर भागे, गोले खाके, लप लप पग दे गोले खाके, होली भक्ति जानी है। ओ नाम तेरे की मस्ती बोलिया चढ़ती जाए। विच पड़िया कुंडी सोटा, हाले पाया एक लंगोटा, हाले पाया एक लंगोटा, हाले पाया एक लंगोटा, हाले पाया एक लंगोटा, होली भक्ति जानी है। नाम तेरे की भक्ति भोलिया चढ़ती जाती है, नाम तेरे की भक्ति भोलिया चढ़ती जाती है।
के रोवे, गोरा कदम कदम पे रोवे, भोला सारी रात न सोवे, सारी रात न सोवे, बाबा सारी रात न सोवे, बाबा सारी रात न सोवे, नाना भावे नाम सोवे, नाना भावे नाम सोवे, नाना भावे नाम सोवे, नाना भावे नाम सोवे, गंगा बलि करती है, और नाम करे की मस्ती भोलिया चढ़ती जाती है, देखो अमरनाथ विच जाके, देखो अमरनाथ विच जाके, देखो अमरनाथ विच जाके, भोला बैठा बर्फ जमा के, भोला बैठा बर्फ जमा के, लप लप पंग दे गोले खाके, होनी तकती जाती है, ओ नाम तेरे की मस्ती भोलिया चढ़ती जाती है, नाम तेरे की मस्ती भोलिया चढ़ती जाती है। जेड़ा लावे अटकतूरा, जेड़ा लावे अटकतूरा, जेड़ा लावे अटकतूरा, जेड़ा लावे अटकतूरा, सदा होवे मनोरथ पूरा, सदा होवे मनोरथ पूरा, सदा होवे मनोरथ पूरा, सदा होवे मनोरथ पूरा, होली बरसी जाती है, नाम तेरे की मस्ती भोलिया चढ़ती जाती है, देखो अमरनाथ विच जाके, देखो अमरनाथ विच जाके, देखो मणि महेश जाके, देखो मणि महेश जाके, भोला बैठा बर्फ जमा के, भोला बैठा बर्फ जमा के, लप लप भंग दे गोले खाके, लप लप भंग दे गोले खाके, होनी तकती जाती है, नाम तेरे की मस्ती भोलिया चढ़ती जाती है, नाम तेरे की मस्ती भोलिया चढ़ती जाती है। दूरो दूरो आवे, संगत दूरो दूरो आवे, संगत दूरो दूरो आवे, लोटा भर भर जल चढ़ावे, 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 सारे तेरी गावे, हे सारे तेरी गावे, सारे तेरी गावे, हे सारे तेरी गावे, मस्ती चढ़ती जाती है, नाम तेरी मस्ती भोलिया चढ़ती जाती है, नाम तेरी मस्ती भोलिया चढ़ती जाती है, देखो अमरनाथ विच जाके, देखो मणि महेशा जाके, देखो मणि महेशा जाके, भोला बैठा बर्फ जमा के, भोला बैठा बर्फ जमा के, गोले खाके, लप लप दे गोले खाके, होनी तकती जाती है, नाम तेरे की मस्ती भोलिया चढ़ती 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 जाती है। बोली शंकर भगवान की जय। और कैलाश में विवाह करना है तो मेरी शादी कर दो। अब भोले भगवान माँ पार्वती मन में सोचने लगी
की बात तो सही है, पुत्र किशोर अवस्था में आया तो माता पिता को चाहिए, क्योंकि बिना ढोल, समय का ढोल सुहावना लगता है। अच्छा, दुनिया जानती है ना कि राम नाम सत्य है, जानती है ना दुनिया? आप जानते हैं राम नाम? बोल सकते हैं कि नहीं? राम नाम सत्य है, बोल सकते हैं कि नहीं? तो कोई जंज जा रही है पीछे पीछे बोलिए तो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, फिर क्या होगा? क्योंकि समय की बात है, समय का ढोल सुहावना होता है। जब जैसा हवा चले ना उस हिसाब से गीत बजे तो बढ़िया लगता है, मौसम के अनुरूप। इसीलिए हमारे संस्कृत में शास्त्रीय संगीत में प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर गाने का समय भी बताया है कि कौन से राग किस समय में कौन से ऋतु का, कि नहीं? तो माता पिता को स्वयं ही समझना चाहिए, जरूरी नहीं बच्चे आपको कहे। चूंकि ये तो भगवान लीला कर रहे हैं, तो लीला करते करते जब दोनों आकर के हट करने लगे, पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मेरी विवाह करवाइए, पहले मेरा विवाह करवाइए, तो माता पिताजी ने निर्णय लिया कि ऐसे में तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो शिव जी भी एक लीला करते हैं, और लीला क्या कहते हैं कि पुत्र आप दोनों भाई जाइए और ये कानन सहित पृथ्वी की परिक्रमा करिए। जो दोनों में से इन कानन पहाड़ों समेत पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले कैलाश पर आ जाएंगे, उनका विवाह पहले हो, हम करवा देंगे। तो स्वामी कार्तिकेय जी बड़े प्रसन्न हो गए और अपने सवारी मोर के ऊपर में बैठ करके परिक्रमा करने के लिए चले गए। और गणेश भगवान की सवारी क्या है? और पराशर ऋषि के आश्रम में बहुत तंग करता था, तो पराशर ऋषि ने शिव जी की पूजा की, तप किया। देखते ना, अकारण ही चूहा नुकसान करने लगता है। जब नहीं कोई कुछ मिले ना तो आपके कपड़े ही उतरने लगेंगे, उसको उसका क्या लाभ है? तो चलिए, उसके दांत होते हैं ना, दांत कहता सुना हमने कि वो बड़े हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ नहीं, कुछ हो तो मिट्टी ही सही। तो बड़ा तंग करता था पराशर ऋषि को एक चूहा। तो उन्होंने शिव जी को दिया और शिव जी ने गणेश भगवान को कहा कि आप पकड़िए। तो गणेश भगवान ने लीला करके उस चूहा को पकड़ लिए। एक गांधार श्राप से चूहा बना हुआ, तो भगवान का वाहन बनना उन्होंने अपने जीवन को सार्थक माना। तो गणेश भगवान की सवारी, और ये पृथ्वी इतनी बड़ी है भगवान। नारद जी ने देखा कि इतनी बड़ी खोपड़ी है कि केवल खोपड़ी ही है क्या, थोड़ा सदुपयोग करिए। गणेश भगवान भी क्या करते हैं कि कहीं इधर उधर नहीं गए, और माता जी की, पिताजी की पूजा की। दोनों को कहा कि आप बैठिए। और हम जानते हैं हमारे शास्त्र में, भीष्म पितामह का नाम सुना है? भीष्म पितामह को इच्छा में रखे थे, क्या जब चाहेगा तब मरेगा। मरने से सबको डर लगता है कि नहीं, हमें भी मिल जाएगा, हम अमर हो जाए, डरता है कि नहीं सर? लेकिन आप जानते हैं कि ये वरदान किसने दिया था भीष्म पितामह को? किसने? पिता। जब सत्यवती विवाह करने से मना कर दिया ना कि आपके तो पहले का देवव्रत पुत्र है, तो मेरा बच्चा तो राजा नहीं होगा, तो उन्होंने पिता के लिए कहा। वो खुद गए थे पिता की शादी कराने के लिए भीष्म पितामह। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। कहा चलिए आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन कल को आपका बेटा होगा और आप चले जाएंगे, तो आपका बेटा भी आपके तरह तेजस्वी होगा, वीर होगा, तो वो तो हमारे दोत्रा को हरा देंगे ना, और उनसे राज छीन लेंगे तब। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं
ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरा बच्चा कहाँ से होगा। तो पिता ने जब सुना ना कि मेरे लिए इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य, तो पिता ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करता हूं। क्या कि तुम जब चाहोगे तो किसने दी? तो पिता खुश हुए तब न दिए। और आज हम क्या करते हैं कि पिता को तो और माता को तो मतलब बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिए ना। भागवत में लिखा है ना कि श्याल को बुद्धिदायक है। सास जो मंत्र मारती है ना उसमें बहुत शक्ति होती है। माँ पा में जो मर्जी कह दे, जिसने दूध पिलाया है उसकी बात सही नहीं लगेगी, लेकिन मंत्र जब ससुराल वाले मारे ना फिर लोगों को श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग का नियम। गणेश भगवान, माँ पार्वती भी अपने बुद्धि का प्रयोग करके शिव पार्वती को बिठा करके उनकी पूजा की और प्रदक्षिणा कर ली, परिक्रमा। अच्छा, आप सनातन धर्म में ये नियम देखोगे कि हम परिक्रमा करते हैं ना प्रदक्षिणा, ऐसा क्यों करते हैं? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक क्योंकि कोई भी हमारे है ना सनातन में, तो आध्यात्म जो भी है अब साइंस से देखा जा रहा है इस बात को। तो हम केवल हम परिक्रमा करते हैं भगवान की, शिव जी की आधी, सूर्य की 7, माता की 1, हनुमान जी की 3 करते हैं, भगवान राम जी की 4। परिक्रमा क्यों करते हैं? संतों ने क्यों बनाया नियम कि जैसे यहाँ पर ये शिव महापुराण है तो शिव है, मंदिर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, सात्विक एनर्जी है ना। और हम अगर चारों तरफ घूमेंगे तो हमें चारों तरफ से वो एनर्जी मिलेगी ना, तो हमारा मन और बुद्धि शुभ होगा और सात्विक बनेगा। देख रहे हैं हमारे ऋषि मुनि सब कैसे नियम बनाए हैं। अब फिर भी लोगों को लगता है कि सनातन धर्म में ऐसे ही है, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो गणेश भगवान ने पूजा की माता पिताजी की और 7 बार परिक्रमा की और परिक्रमा करके प्रणाम किया और कहते हैं कि मेरा विवाह करवाइए। शिव जी कौतुक लीला करने में शिव जी कहते हैं बेटा विवाह के लिए आपने शर्त नहीं सुनी थी कि जो कोई इस पहाड़ पृथ्वी की कानन सहित पृथ्वी की परिक्रमा करके आएंगे आप दोनों भाइयों में से उसका पहला विवाह होगा। तो आप जाइए पूजा करिए, परिक्रमा करके आइए। गणेश भगवान जी कहने लगे लेकिन वो तो मैंने 7 बार कर ली। हंसने लगे शिव जी, आप कैसे 7 बार कर लिए? तो कहते हैं पिताजी हमें शास्त्र के वचनों पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं? कहा बिल्कुल सच है। एक मैं आपको कथा सुना। आप जानते हैं गरुड़ और सांप का झगड़ा क्यों हुआ है? किस लिए? उनकी माताओं की वजह से। सांप की माँ, नाग की माँ है कद्रु और गरुड़ की माँ है बनिता। ये दोनों एक बार शर्त लगा लिए, कहते हैं सूर्य का घोड़ा लाल है कि मतलब चिट्टा है कि काला है। तो कद्रु ने कहा सूर्य का घोड़ा काला है, जो 7 घोड़े हैं ना। पहले हम जब कहते थे ना कि सूर्य के घोड़े चलते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये पृथ्वी घूमती है। और अब नासा ने सिद्ध किया है कि सूरज 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से, प्रति सेकेंड कितना और आवर ने पर सेकेंड 250 किलोमीटर की दर से सूर्य भगवान चल रहा है। और ये जब रुक जाएंगे ना पृथ्वी यहीं पर समाप्त। देख रहे हमारे ऋषि मुनि महात्मा पहले भी कहते थे तो लोग मजाक समझते थे। अभी नासा ने पृथ्वी के नीचे पानी का भंडार ढूंढा है। और जब हिरण्याक्ष गए थे ना तो कहते थे कि पानी में से बाहर आया, तो कहते लोग मजाक करते थे। अभी नासा ने दिखा दिया कि पृथ्वी से कई हजार गुना अधिक पानी है वहां पर, पृथ्वी के बहुत नीचे। बोलिए संत भगवान की। गणेश भगवान ने, मैं ये कहने लगा कि जब फिर दोनों गए देखने के लिए, एक ने कहा चीता है, एक ने कहा कद्रू निकाला है। लेकिन जब नजदीक पहुंचने लगे ना तो देखा कि चीता गोरा है। तो कद्रू सांप की माँ जो थी उसने सोचा मैं तो मर जाऊंगी इनकी सेवा करते करते। सौतन तो थी कश्यप ऋषि की दोनों पत्नी। तो अपने बेटों को कहा कि तू लिपट जा घोड़े से। काले काले नाग लिपट गए
जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी उनको श्राप दिया कि परीक्षित के पुत्र जनमया जी यज्ञ करेंगे, कुंड में जाके स्वाहा होना। तो देखा घोड़ा काला है, तो शर्त हार गई वो बनिता। तो ये कथा वशिष्ठ जी ने राम जी के चारों भाइयों को सुना रहे थे। और वशिष्ठ जी जब चले गए ना कथा सुना के, तब राम जी ने अपने भाइयों से पूछा कि आप बताइए इस कथा में गलती किसकी है, कद्रू की, नाग की माता की, कि कद्रू के बच्चे सांप की, नाग की, कि बनीता की? भरत जी ने कहा कद्रू की। कहता गलत आज्ञा माँ को कभी नहीं देना चाहिए। और गलत बात के लिए भरत जी कभी कही की बात नहीं सहमत नहीं हुए। किसी ने कहा माँ ने गलत ही कहा तो क्या हो गया, बच्चे को कभी गलत नहीं करना चाहिए था। ये गलती नागों की है कि आप अगर अपने बच्चे को कहो कि एक चोरी करके लाओ, तो चोरी गलत काम है, तो बच्चे को विरोध करना चाहिए, आप गलत नहीं करेंगे। बाद में राम जी से पूछते कि गलती किसकी है? राम जी ने कहा बनीता की। भरत जी सब कहने लगे महाराज वही हार भी गई शर्त, और उसने तो कुछ किया नहीं, तो उसकी गलती क्या है? राम जी कहते हैं उसकी गलती यही है कि उन्होंने आंखों पर विश्वास किया, शास्त्र पर नहीं किया। शास्त्र में लिखा है कि सूर्य का भगवान का घोड़ा अगर चिट्टा है तो उनको मान लेना चाहिए, देखने का कोई मतलब ही नहीं था। शास्त्र ना हमारा दूसरा चक्षु है, आंख है। तो शास्त्रों की दृष्टि से देखिए, जो शास्त्र कहता है वो करिए, मनमुखी बातें नहीं करिए, गुरुमुखी करिए, शास्त्रोचित बात करिए। जो शास्त्र, और सबको मैं कह रहा हूं, आप मुझे भी शास्त्र पर मार्ग पर चलने की मतलब प्रदान करो, और मैं चाहता हूं कि हनुमान जी आपको भी शास्त्र मार्ग से चलाए और सबका जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो। बोलिए शंकर भगवान जी। तो गणेश भगवान ने कहा कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो माता पिता को घर पर छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वह माता पिता की हत्या मिलने वाला पाप का भागी होता है। क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण ही महान तीर्थ है। आप उसी को धोइए, आपको दूसरे तीर्थ के जाने की जरूरत ही नहीं है। तो माता पिता के चरण को धोइए। अन्य तीर्थों से दूर जाने पर भी परंतु अन्य तीर्थ जो है गोदावरी गंगा, वो तो आपको जाने पर मिलेगा ना, प्राप्त होगा। परंतु धर्म का साधन भूल या माता पिता रूपी तीर्थ जो है वो हमारे पास में है। तो पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, या तो कहिए ये बात सही नहीं है, माता पिता पृथ्वी तुल्य नहीं है, वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों तो धर्म के रूप है, क्योंकि नंदी धर्म है और धर्म के ऊपर में आप आसन लगाते हो, तो कहिए ये बात झूठ है। अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। गणेश भगवान जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी, इतनी बड़ी तो खोपड़ी है, विद्या के दाता गजानन भगवान बुद्धि और विद्या के दाता। चुप हो गए इतना कहकर। तब पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुन करके परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थ भाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। जो तूने बातें कही है वो बिल्कुल सत्य है। लोग माता पिता के चरण धोले तो वही तीर्थ है, आपको तीर्थ जाने पर फल मिलेगा, और ये घर में तीर्थ है, बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं। दुख के अवसर आने पर भी जिनकी बुद्धि विनष्ट हो जाती है, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहां। वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन जैसी बात कही गई है, वह सब तूने पूरी कर ली है। तूने जो बात की है
वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी वह बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। यूं कर करके वो दोनों शिवा और शिव बुद्धि के सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। लेकिन जब संसार में सबको देवताओं को पता लगा कि शिव भगवान अपने पुत्र गणेश भगवान का विवाह करेंगे, उसी समय में प्रजापति विश्वरूप शिव जी के जब बारे में उद्योग का पता लगा तो उन्होंने वो परम सुख प्राप्त हुआ और उन्होंने विश्वरूप अपने दिव्य संपन्न 2 कन्या थी, जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। उन्होंने सिद्धि और बुद्धि भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। कन्यादान, जो भी फेरी इत्यादि सभी विधि से और धूमधाम से उत्सव मनाते कैलाश पर आए विवाह करके। गणेश भगवान की पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नाम का पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से परम पुत्र ने जन्म लिया, उनका नाम था लाभ। क्षेम और लाभ। और यहां पर तो शिव मत और शिव मंडली बने हुए हैं और मुझे बहुत सुख है इस बात से कि आप ऐसे भगवान के नाम के ऊपर में अपने मंडली का नाम रखे हो जिनका अर्थ होता है समाकरोति कल्याण, जो दूसरे का कल्याण करते हैं। तो जो नाम रखे हैं तो कृपया आप दूसरों का परोपकाराय सदा विभूति, उपकार भी करना, सहायता करना, गरीबों की मदद करना। शिव जी को प्रसन्न रहने का कई मंत्र बता रहे हैं आपको। पहली बात कि सब परिवार में जो भी मेंबर है सबकी पूजा होती है। एक परिवार ऐसा ही है, राम जी का कोई भी परिवार, कृष्ण जी का, सबकी पूजा होती है। संसार में एक शिव की ही परिवार ऐसा परिवार है जिसके प्रत्येक मेंबर की होती है कि अच्छा शिव भगवान तो मालिक है तो शिव की पूजा हो रही है, लेकिन पत्नी की भी पूजा होती है, माता की। अच्छा पत्नी की हुआ तो बेटे की भी पूजा हो रही है, गणेश भगवान की, कार्तिकेय भगवान की। और बेटे का हुआ तो छोड़िए, गले में पड़े नाग की भी पूजा हो रही है, बैल की भी पूजा हो रही है। अच्छा बहुओं की भी पूजा होती है इस परिवार में। ये जो रिद्धि सिद्धि बुद्धि है पूजा करते हैं कि नहीं लोग, रिद्धि बुद्धि विनायक बना करके। और बेटों का भी ये जो क्षेम लाभ है चाहते हैं कि नहीं भी लाभ है तो पूजा। शिव परिवार एक ऐसे परिवार है जहां पर प्रत्येक मेंबर इंपॉर्टेंट है और सबका सम्मान होना चाहिए। तो शिव मंडली को क्या सीखना चाहिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कि आपके मंडली में जो भी मेंबर है सब इंपॉर्टेंट है। कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई कमजोर भी, कोई थोड़ा ज्यादा धन का सहयोग करेंगे, कोई कम, लेकिन सम्मान सबका होना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने का तीसरा मंत्र, जिसके माथे पर गंगा माता बैठी है उसको आप जल चढ़ा के खुश करेंगे क्या। तो शिव जी के परिवार में देख रहे हैं सब देखने पर एक दूसरे का शत्रु है, किसी से किसी का तालमेल नहीं है। देखिए 3 आंख वाले बड़ी बड़ी जटाएं भोले ना, तो माता भव्य सुंदर है नहीं, भगवती सुंदर। अच्छा पुत्रों का देखिए, एक का 6 मुख कार्तिकेय भगवान का, तो एक का बड़ा पेट लंबा सूर, बेटों में भी कहीं तो तालमेल है। अच्छा वाहनों में देखिए, एक के गले में सांप, दूसरे के पास में चूहा है ना, गणेश के पास जगदम नो अरेस्ट, नो एफआईआर, नो टॉक, डिसीजन ऑन द स्पॉट, तुरंत फैसला हो जाएगा। इधर शिव जी के पास में बैल और माता के पास शेर, शिव जी के गले में सांप और कार्तिक के पास मोर। देखिए तो हर एक दूसरे का शत्रु है ना, और फिर भी ये परिवार परम शांत है, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो शिव जी का प्रसन्न करने का दूसरा मंत्र क्या हुआ कि आप अपने पड़ोस में भी और अपने परिवार में भी किसी से झगड़ा नहीं करिए और प्रेम से रहिए। देखिए टू ईयर इज ह्यूमन, मानव गलती के पुतले हैं। लोग चोरी ना करें, लोग बेईमानी ना करें, लोग गलत काम ना करें, ये तो लोगों के बस की बात है। जो हमारे बस में है ही नहीं वो हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे जो हमारे बस में है? तो हम झूठ ना बोले, ये किसके बस में है? हम बेईमानी ना करें, हम गलत काम ना करें। एक तो भोले भगवान का सेवक है जो भोला भाला है और फिर होशियारी दिखाते हैं उसके मंदिर में, उसके कमेटी में, तो ये बात ठीक नहीं है। भोला को होशियार पसंद आएगा क्या?
बोला को तो जो भोला का जो होले भोले उनका होले, जो भोले का होले भोले भी उनका। अब एक बार भोले का भोला बन के देखिए तो सही। तो शिव जी को प्रसन्न करने का ये तीसरा मंत्र बता रहा हूं। चौथा मंत्र है कि ज्यादा अपने संपत्ति में नहीं पड़े रहे। शिव जी अपनी संपत्ति का मालिक कुबेर को बना दिए हैं और स्वयं अधिक से अधिक ध्यान लगा करके मेडिटेशन करते हैं। तो आप जब खुश करते हो ना उनको, तो आप भी 10 मिनट मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाते हैं। क्योंकि मैं पहले आपको बता दिया कि जब से श्रेष्ठ ध्यान है, तब से श्रेष्ठ जप है, जब से श्रेष्ठ ध्यान है। तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगाते हैं क्या? अरे उसमें 5 मिनट भी 24 घंटा में नहीं मिलता है। हे भगवान, कोई मन से एक मन से कभी माला पूरी किए हैं? राम 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 दो, राम राम दो। जब सो करके उठते हैं, ब्रश करते करते भी कभी किए हैं क्या? राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5 किए हैं? नहीं किए? टाइम नहीं हो तो जल्दी जल्दी करिए। राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 10, राम राम 10। मन से ही तो करना है, मुंह से बोलना थोड़ी है। कभी किए हैं क्या? ये बात ठीक नहीं है। चाहे शिव शिव हो, राम राम हो, राधे राधे हो, जैसे मर्जी आप जो भी मतलब भगवान इष्ट भगवान है, आप उनका मन से जरूर 1, 2 माला 3 माला चटकाइए। ये सब शिव जी भगवान को प्रसन्न करने का। चौथा मंत्र में बताऊं, शिव जी को खुश करना चाहते हैं मंडली वाले, तो शिव जी का जीवन ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर आधारित है। जैसे जीवन जीने की कला 4 प्रकार के। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, वी आर प्लेयर। दुनिया एक रंगमंच है, हम खिलाड़ी हैं। तो लोग जीवन 4 प्रकार से जीते हैं। पहला जीवन है हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कुछ लोग ना ऊंचा रहेंगे, ऊंची सोच होगी उनकी। कुछ लोग होते हैं जो हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग, कि कपड़ा तो बढ़िया पाएंगे, चिट्टा साफ, और जाकर के बुरा कर्म करेंगे। एक सोच गंदी है। इसीलिए याद रखिए, गंदी सोच और पैर का मोच कभी लोगों को आगे बाधा बनता है ना। इसलिए गंदी सोच हटा दीजिए मन से। आप शुभ सोचिए, आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला भगवान करेंगे ना। दूसरों का दुख रे दूर किए करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तो जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। लोग क्या करेंगे? लोगों को छोड़िए, आप क्या कर सकते हैं ये सोचिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा, शिव जी का जीवन जो है इस चारों में से आपके हिसाब से किस पे है पता आपको? सिंपल लिविंग। साधारणतः एक बाघंबर में कम कपड़ा पहन करके रहते हैं और सोच इनकी उच्च है। जैसे मदर टेरेसा इत्यादि बड़े बड़े जो समाज सुधारक हुए हैं, विवेकानंद जी सब तो एक भगवा ही पहनते थे ना। और शिकागो में गए तो दुनिया हिल गई थी। तो आपके कपड़ा से लोग आपको पहचानेगा कि आपके अच्छे कर्म से, आपके विद्वता, आपके शुभ कर्म से। कपड़ा से कभी कोई महान हो सकता है क्या? मदर टेरेसा तो एक 50 रुपया बॉर्डर वाली नीली बॉर्डर की साड़ी पहनती थी। और अपने देश में भी भारत सम्मान से किया गया ना मदर टेरेसा को, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। जो भी अच्छा करे ना वो समाज में, और यही तो शिव परिवार का उद्देश्य है कि समग्र कल्याण, सबका कल्याण है। तो चौथा 5वां मंत्र मैंने बता दिया कि आप शिव जी की तरह थोड़े थोड़े देर ध्यान भी करिए और अपने सोच को उच्च रखिए, असाधारणतया रहिए कि आपको हर आदमी मिल सके। जब बहुत ज्यादा अलग कर लेंगे ना अपने से, तो बहुत आदमी है जो आपको अपना ना अपनी बात नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि आप तक उनकी पहुंच नहीं हो पाएगी। और शिव जी देख रहे हैं कैसे एक कपड़ा में, और रुद्रगंध सभी कोई भी जा सकता है। शिव जी के दरबार में तो भूत प्रेत किसी से किसी को द्वेष नहीं है। ये अलग से मंत्र है शिव जी को। और प्लीज आप बहुत ज्यादा नहीं ना, तो कम से कम जो शिव मंडली में जुड़े हुए हैं वो तो कम से कम ये सब बातें पालन में लाइए। और जो हनुमान जी की कृपा हुई ना शिव जी की, तो ये 5 दिन का अनुष्ठान था। और एक बार भी शिव नाम उच्चारण करें ना, एक बार, तो संसार में कोई इतना बड़ा नाम पातक है ही नहीं कि शिव नाम के आगे टिक सके। तो आप सोच लीजिए, अगर एक बार भी मेरे साथ ओम नमः शिवाय किए होंगे, नमः शिवाय किए होंगे, बोलिए शंकर भगवान की, तो कितना कल्याण होगा। और जरूर आपका कल्याण होगा। गणेश भगवान जी जब विवाह, इधर बेटे भी हो गए, तो उधर कार्तिक भगवान परिक्रमा करके आए। नारद जी पहले बता दी
महाराज हो गई परिक्रमा पूरी। लेकिन आपको एक बात पता है, आप तो उधर चले गए परिक्रमा करने के लिए, और इधर गणेश के तो बेटे भी आ गए, बच्चे भी आ गए छोटे छोटे। गणेश मुझसे पहले तो परिक्रमा करके आ गया। दादाजी कहते कहीं नहीं गए, यहीं पे माता पिताजी की। तो गणेश भगवान जब आया ना कैलाश में, कार्तिक भगवान, तो कार्तिक भगवान को लगा कि मेरे साथ में आप लोगों ने छल किया और क्रोध करके घर का त्याग कर दिया स्वामी कार्तिकेय जी, और क्रौंच पर्वत पर चले गए। अभी तक पुत्र वियोग में वहां भगवान शिव जाते हैं मिलने के लिए, और पार्वती माता भी महीना में एक दिन शिव जी और एक दिन पार्वती माता। जब पूर्णिमा होता है ना तो माता जाती है, और अमावस्या को भगवान जाते हैं। यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग बना, क्या? मल्लिकार्जुन। मल्लिका माँ पार्वती को कहते हैं, और अर्जुन भगवान शिव का नाम है। तो इस ज्योतिर्लिंग में, ये ज्योतिर्लिंग क्यों प्रकट हुआ 12 ज्योतिर्लिंग में से? क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती कार्तिक भगवान से मिलने जाते हैं। इसीलिए मैं एक बात और कह रहा हूँ, ये कार्तिकेय स्वामी अखंड ब्रह्मचर्य को लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं भी ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। अब और कुमारत्व प्रसिद्ध हो गया, उसका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया, और वस्तु विदायक सर्व पाप हरि पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला बना। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार के दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। और जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र के योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उसे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है, उसका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस स्कंद का बिछोह हो जाने पर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ, भगवान शिव को भी दुख हुआ, तो दोनों मिलने के लिए गए और एक ज्योतिर्लिंग बना मल्लिकार्जुन। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान। और मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो भगवान शिव परम कल्याणकारी है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूं। आपने अभी कथा सुनी ना कि कार्तिक भगवान घर छोड़ करके चले गए, इसीलिए बहुतों के घर में मैं देखता हूँ किसी परिवार के फोटो जो होता है ना, उसमें कार्तिक भगवान भी रहता है, लेकिन कार्तिक भगवान तो घर में रहेंगे नहीं, वो तो छोड़ दिए। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि कोई ऐसे दरबार हो शिव का जिसमें गणेश हो, पार्वती माता, शिव जी हो, पर कार्तिक भगवान अगर है घर में तो आप शिव मंदिर में जाकर के चढ़ा दीजिए। और एक न एक रोज लोग कांधे पर चुप करके ले जाएंगे शिव मंदिर में। कहाँ पर? शमशान में। तो जरूरी कांधे पर ही जाएंगे क्या? ऐसे नहीं जा सकते हैं, पैर हाथ ठीक है तब तक। तो जरूर जाकर के शिव जी को, नहीं कुछ हो तो एक गड़बी जली दे आइए, भोलेनाथ गांव में विराजमान है, उनको पता तो लगे। एक बार ब्रज में उत्सव मनाया गया और सभी गोपियां ना दिया बाल करके ना जमुना जी में प्रवाहित रही थी। तो भगवान को मना कर दिया यशोदा मैया कि आप नहीं जाओगे, पर भगवान भी चले गए। लेकिन जब एक बार नजर पड़ी तो मैया ने देखा, कन्हैया मैंने तो तुझे मना किया था ना। तो भगवान क्या कर रहे थे? जमुना जी में जाके उन दियाओं को किनारा कर लगा रहे थे, साइड कर रहे थे। यशोदा मैया ने पूछ लिया, बेटा यहाँ तो लाखों दिया हैं, दिया जल गए, आप कितने को किनारा लगा दो? यशोदा मैया को भगवान कहते हैं कितनों का नहीं पता मुझे, लेकिन जो मेरे सामने में मुझे दिख जाएगा मैं उनको। तो आप एक बार दिखते हैं क्या शिव जी को? पास में मंदिर है, दिखते हैं? 5 मिनट भी टाइम नहीं है। हे भगवान, यम के दूत आ जाएंगे तो सब झाड़ू पोछा छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? और लोग चुप करके ले जाएंगे नहीं, तब टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो थोड़ा थोड़ा निवेदन है प्लीज, शिव की पूजा कभी निरर्थक नहीं जाती है। और आपको बताया ना कि ऐसे करके शिव जी का आकार है शिवलिंग का। लिंग का मतलब प्रतीक होता है, जैसे स्त्रीलिंग का मतलब है स्त्री, अब पुल्लिंग का मतलब है, तो ये स्त्री पुरुष का है ना प्रतीक। उसी तरह शिवलिंग का क्या मतलब? शिव का प्रतीक। वो भगवान शिव कौन है? निरंजन, वो ओंकार स्वरूप परमात्मा, वही भगवान शिव का ये निरंकार रूप है। इसीलिए इनकी बेर में भी और मूर्ति में भी पूजा होती है।
आप इनकी मूर्ति की पूजा, दुष्मा नाम के जो शिवलिंग है ना, वो मिट्टी का ही शिवलिंग बना के दुष्मा, तो उसके कारण से दुष्मेश्वर महादेव प्रकट हुए और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वही हुआ। इन ज्योतिर्लिंगों का नाम भी ले ले, सौराष्ट्र सोमनाथम च, श्रीशैली मल्लिकार्जुन, उज्जैनम महाकालम, ओमकारम ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु बंधेतु रामेश्वरम, नागेश्वरम दागणे, वाराणस्याम तो विश्वेशम, त्रयंबकम गौतमी तटे, हिमालय तो केदारम, धूष्मेशम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि। जो कोई इन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी ले लेगा तो आप तत्काल अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा श्लोक नहीं है, आप 1-2 दिन पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जिन ढूंढना तिन पाया, आप ढूंढिए तो सही, खुद ही मिल जाएगा। और एक भगवान शिव का बहुत प्रिय मंत्र है, शिव महिमन अस्त्रो। अगर आप इसका पाठ कर सकते हैं तो जरूर जरूर करते रहिएगा, आप खुद ही सब। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो और रुद्र संगीता, ये कुमारखंड की कथा संपूर्ण हुई और मुझे लग रहा है कि समय अत्यधिक हो गया। आप सबसे निवेदन कि आप सब इस शिव मंडली में देखिए, शिव मंडली में सदस्य होना तो सौभाग्य की बात है कि रुद्र का, तो जरूर जरूर इसमें सम्मिलित हुई। सब से एक और निवेदन है कि कल बाबा शिव जी के दरबार में वैसे जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को, हाँ शिव जी सबको देते हैं। तो यहाँ पर शिव जी का प्रसाद कर वितरण होगा, महाप्रसाद। प्रसाद तो है ना, महाप्रसाद चावल को संत कहते हैं। और वो प्रसाद में मैं एक बात और कह रहा हूँ कि अगर आप किसी की सहायता करानी है, देखिए सहायता करनी भी चाहिए। कथा सुनने के बदले में क्या होता है कि कथावाचक को कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाती है और शिव महापुराण भगवत तुल्य है। तो लोग, मैं आप लोग सुनिए कथा, मैं सुना रहा हूँ कि ये शिव मंडली आपको सुनवा रही है, ये जो मंडली सुनवा रही है, तो आप थोड़ा 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 पशु पक्षी के पिए घटे न सरितानी, दान करने से धन की कमी नहीं होती है। तो आप इन महिला मंडल जो है ना भगवान शिव के और इस परिवार के सब लोग इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं व्यासपीठ से आप सबों को नमस्कार करता हूँ कि आप बड़ा बढ़िया बीड़ा उठाया, अच्छा काम किया समाज में, जो ये मंडली की स्थापना की। और आप सब कथा सुनने के बदले में थोड़ा थोड़ा इस मंडली की सहायता कराइए, सहयोग कराइए। और एक फूल ही सही, शिव महापुराण पर, ये भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। और अगर आपकी इच्छा हो ना, तो कईयों का विश्वास है बिल्वपत्री यहाँ पर रखते हैं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। क्यों ठीक है? इसका एक रीजन है कि यहाँ पर जो कुंभ लगाते हैं ना, ये सब पूरी कथा सुनते हैं वरुण देवता, तो इसीलिए इनका जल का छिड़काव किया जाता है कि जिसने मान लिया जाए कहीं चली गई, थोड़ी कथा नहीं सुनी, तो ये सारे गवाह ये कथा सुनी, ये रीजन होता है। तो इस हिसाब से अगर आप बिल्वपत्री रख देते हैं और प्रसाद के रूप में लेते हैं तो अच्छी बात है, शिव जी कृपा करेंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ समझ गए ना, मैं इतने दिन से यही समझा रहा था कि आप ये जो सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये बात तो भोले भगवान को लगेगा कि फिर आप होशियार हो। होशियारी नहीं, जिनका नाम क्या है भोला। और आप यहाँ जरूर प्रार्थना करिएगा जो आपका दुख, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, अपना सुख पाने के लिए जो आपको हो तो आप देखना, नहीं तो बोलिए शंकर भगवान की। तो कल आप थोड़ा समय कमेटी को मदद कराइए। अगर आप दाल चावल लेकर के आते हैं और आप आएंगे 12 बजे, तो 12 बजे तक तो चावल बन भी गया होगा, दाल उबल भी गई होगी, तो फिर आपके दाल चावल ऐसे पड़े रहेंगे, फिर उसमें लूड़ी कुछ लगेंगे, कोई कीड़ा कोई कुछ, तो फायदा हुआ। फायदा तो तब होगा ना जब आप वो बन जाए, लोगों को भोग लग जाए भगवान शिव को। तो ये अगर आपने कुछ देना है ना दाल चावल, तो आप प्लीज कमेटी को शाम को ही दे दीजिए, ताकि पता लग जाए कि क्या कमी है क्या नहीं है। तो ये महिला मंडल फिर से ले आएंगे। और कल और एक बात कि अगर किसी ने नहीं ना मदद कराया, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं मदद नहीं कराई तो मैं प्रसाद नहीं खाऊं। ये शिव का नैवेद्य है, देखने से भी पाप दूर हो जाएगा। और मैंने नैवेद्य संबंधी कई बातें आपको बता दी कि क्या करना चाहिए, खाना चाहिए नहीं, सारी बातें हो गई। एक ही बात तो बार बार नहीं बताएंगे, लेकिन अगर कभी शिव जी ने कृपा करी ना, तो फिर से जब कोई कथा कीर्तन का आयोजन होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी बातें की जाए, क्योंकि समय देख रहे हैं और भोले भगवान ही आपको टाइम दे रहे हैं। आइए सब मिल करके दो शब्द
गिरिजाधीशा स्वामी जय शिव शिव रंजित ओम हर 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 शिव हृदय मुझे सहिता किन्नर गायन गुरु किन्नर गायन गुरु सप्त स्वर सहिता भिन कत मृदंग वादयते शिव मृदंग वादयते
शिव कृत भस्मा शिव झल्लर नाद मेरा जायत ब्रह्म मेरा जायत विष्णु वेद शिव शिव रगड़मय शिव साधु जमदत शिव साधु जमदत आचार्य है त्रिभुज ओम हर हर महादेव जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजानाथ शिव जय गौरी देवा त्वं पालयनित्यं त्वं कृपया जगदीश ॐ हर 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 महादेव कर्पूरगौरं सर्वभूतानां संसारसारं सदा वसन्तं हृदारं भवं नमामि त्वमेव माता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काश्चित् दुःख भाग भवेत्। और एक प्रार्थना, ये सबको आता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन सब सुखी तभी होगा ना जब हम रहने देंगे। कहने से होगा क्या? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सब सुखी हो जाए, और सब सुखी तभी होगा जब हम रहने देंगे। इसीलिए सब मिलकर के प्रयास करिएगा। बोल लीजिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि च धर्म की अधर्म का अशुभराणि सद्भावना माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, गंगा माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। और आज की सभा यहीं पर, इससे आगे की कथा हम कल को सुनेंगे। और सबसे निवेदन की कल अंतिम कथा तो आइए और सब मिलकर के इस कथा में सहयोग कराइए, लंगर प्रसाद ग्रहण करिए। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सभी श्रद्धालुओं से निवेदन कि कल आपके कांगड़ा लाने महाप्रसाद होगा। और सबसे निवेदन कि आप बैठ जाइए, बैठ करके प्रसाद लीजिए और फिर राम राम का कीर्तन करते करते अपने अपने घर को जाइए। जय श्री कृष्ण। जय